राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सोमती अमावस्या पर 12 साल बाद पोष अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग। कर लीजिए यह दो उपाय, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा, भरे रहेगा अंधन का भंडार। आइए जानते हैं सबसे पहले सोमती अमावस्या कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। साथ ही जानेंगे इस खास मौके पर क्या उपाय किए जाएं। दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पौष माह की अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है। इस महीने में सूर्य धनु राशि में होते हैं, जिसके कारण यह महीना अच्छा माना जाता है। पौष अमावस्या के दिन स्नान और दान आदि करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार 30 दिसंबर दिन सोमवार को सोमती अमावस्या पड़ रही है। पौष माह के आने वाली सोमती अमावस्या को इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। माना जा रहा है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। साथ ही इस योग के कारण पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। जिस तरह देवताओं के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी तरह पितरों का पूजन भी जीवन में कृपा बरसाने वाला होता है। देवताओं के लिए जहाँ पूर्णमासी महत्वपूर्ण तिथि तिथि मानी जाती है, तो वहीं पितरों के लिए अमावस्या शुभ तिथि मानी जाती है। अमावस्या यदि सोमवार के दिन हो तो महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसे सोमती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कब है सोमती अमावस्या? इस वर्ष पौष माह में सोमती अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार प्रातः 4:01 से शुरू होकर 31 दिसंबर दिन मंगलवार तड़के सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। पौष अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन अमावस्या होने के कारण यह सोमती अमावस्या कहलाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:24 से 6:19 तक रहेगा। वृद्धि योग में प्रातः काल से रात 8:32 तक रहेगा। पितरों को प्रसन्न करने का दिन है। अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सोमती अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिया दिया जलाना चाहिए। पितरों के लिए दक्षिणा खास तौर पर पितरों के लिए दिशा माना जाता है। इस उपाय से पितर प्रसन्न होते हैं। इससे पितर दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। चंद्रमा मन का स्वामी है। यह मनोबल बढ़ाने और पितरों का अनुग्रह प्राप्त कराने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। पितर या पूर्वज जगत में आपका सहयोग करने वाली सबसे घनिष्ठ सहयोगी अशरीरी सत्ता है। यह स्थिति उनके लिए प्रति अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवसर है। अमावस्या उनके प्रति आभार व्यक्त करने का खास मौका है। इसलिए भी इस सूर्य के सहस्त्र किरणों में प्रमुख अमा नाम की किरण इस दिन चंद्रमा में निवास करती है। अमावस्या को इसलिए भी अक्षय फल देने वाली माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में विष योग, काल सर्प योग, अमावस्या दोष है, वो लोग इस दिन अपने दोष का निवारण कर सकते हैं। वैसे पितरों को शांत करने के लिए भी यह खास योग है। सोमती अमावस्या पर सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगाजल मिलाकर और पितृभ्य नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य दें। सूर्य चंद्र जब एक राशि में आते हैं और वह तिथि सोमवार हो तो वह सोमती अमावस्या का भी लाभ होता है। सोमती अमावस्या को किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान पितरों के लिए है। जिन जातकों पर पितृ दोष होता है, वह शांति व सुख से वंचित रहते हैं। इस दिन पितरों को तृप्त कराने से पितर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। अगर विशेष पूजा पाठ संभव नहीं हो तो इस दिन दान पुण्य किया जा सकता है। इस दिन किया गया दान पुण्य हमें हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितर को जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है।
अगर आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सोमती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव गायत्री मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद तिलांजलि अवश्य करें। इसके लिए पितरों को जल का अर्घ्य देने के बाद बहती जलधारा में तिल और जौ को प्रवाहित करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भी पितरों की कृपा साधक पर बरसती है। सोमती अमावस्या के दिन गया जी में श्राद्ध, पिंडदान आदि करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी दिन भगवान शिव का दूध, दही, शहद, घी से गंगाजल से अभिषेक करने से घर में खुशहाली आती है। सोमती अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव खत्म होता है और घर में खुशहाली आती है। वही सुहागिन स्त्रियां माँ पार्वती और तुलसी जी को पूजा करें और सुहाग सामग्री का दान करें। अमावस्या पर दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन 7 प्रकार के अनाज और कपड़े का दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त जी का पाठ करने पर देवी देवताओं की कृपा बरसती है। सोमती अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में दिया जलाना चाहिए। सोमती अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर भी दिया जरूर जलाएं। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य अवश्य करें। इससे आपको मन को शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। सोमती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें, पितरों का स्मरण करें, उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश से पितरों को पानी दें। इससे आपके जीवन में काफ़ी खुशहाली आएगी। उसके बाद आप सोमती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। इससे जल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद भक्तों।